मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखेंगे और आपको अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे। तो मेरा वास्तविक कुंडली का वीडियो होता है और एक एक शब्द शास्त्र का मिला हुआ है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली आई है। हम हमेशा बताते हैं ये लगन लगन का भाव स्वयं जातक है, प्रतिनिधि है, यानी लगन लग्नेश जिसकी कुंडली में स्वयं है। द्वितीय भाव धन का, पराक्रम का, घरेलू सुख का, शिक्षा का, संघर्ष का, सेवा का, जीवन साथी का, आयु का, दबा हुआ धन भी है, गुण ज्ञान भी है, भाग्य भाव, ये कर्म भाव, आमदनी, दंड, सहवास सुख, विदेश, खर्चे का भाव है। अब दर्शकों, आपने जहां पर भी ये सुना होगा, आपने देखा होगा कि किसी भी लगन कुंडली में लग्नेश कुंडली का संचालक है, मुखिया है। जब लग्नेश ही नहीं तो बाकी कुंडली का क्या करेंगे? लगन लग्नेश बलवान होना बहुत जरूरी है। और जिस कुंडली में लग्नेश स्वयं विष नवास में चला जाए तो फिर आप थोड़ी सी कल्पना करके देखो। द्वितीय भाव का स्वामी धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, अस्त हो जाए, आप कल्पना करके देखो। एकादश भाव आमदनी का भाव है, हमको समाज से जोड़ता है, तीसरा पद है काम पद, अस्त हो जाए, आप थोड़ी सी कल्पना करके सोचो। बुध के साथ राहु हो, आप साधारण तौर पर कह देते हैं अगर जड़त्व योग बन गया, बुद्धि कमजोर होगी। क्या आपने कभी कल्पना की है बुध के साथ राहु क्यों आया, किस हिसाब से आया, क्या जन्म किए थे पूर्व जन्म में? दर्शकों, ये शापित कुंडली बन जाती है। पूर्व जन्म में गैर जिम्मेदारी होने की वजह से किसी बच्चे की हत्या हो जाना, मृत्यु हो जाना, चाहे कारण कुछ भी हो, जैसे हॉस्पिटलों में नर्स वगैरह भी होती हैं, या और कुछ भी कारण हो जाते हैं समाज में, तो वह उस बच्चे की प्रेत आत्मा उसका पीछा करती है, शापित कुंडली बन जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी दरिद्रता ही होती चली जाती है। वो भी योग कुंडली में आ है। और हमेशा बताते हैं अष्टम भाव में 22वां दृष्टिकोण बनता है और 64वां नवास बनता है। अगर उसमें ग्रह हो तो और संघर्ष में कुंडली बन जाती है। तो 64वें नवास में जो ग्रह होगा वो अपनी दशा अंतरदशा में हानि करेगा, धन की हानि करेगा, प्रॉपर्टी की हानि करेगा, प्रतिष्ठा की हानि करेगा, सब हानि करेगा। और दृष्टिकोण में भी हो वो भी इसी तरह से। और एक ही ग्रह 64वें नवास में भी है और दृष्टिकोण में भी है, 22वें दृष्टिकोण में भी है। देखिए, तो बड़ी संघर्ष में कुंडली है। लग्नेश विश्वनवास में धनेश लाभेश अस्त हो, जैसा मैंने बताया, दसमेश प्रभावहीन हो और दसम भाव का स्वामी भी प्रभावहीन हो, तो आप थोड़ा सा सोच के देखिए। राहु 64वें नवास में और 22वें दृष्टिकोण में हो, थोड़ी सी आप कल्पना कीजिए, राहु की महादशा चल रही है तो कैसे होगा? जीवन में संघर्ष को लग्नेश विश्व नवास में धनेश लाभेश अस्त, राहु 64वें नवास में एवं 22वें दृष्टिकोण में दसमेश प्रभावहीन और बुध और राहु का शापित कुंडली बन गई। जातक का जन्म 10 जून 2001 कृष्ण पक्ष 5 श्रावण चरण 2 में हुआ, रविवार को हुआ। जन्म के समय पे वृश्चिक लगन अथवा 11:30 डिग्री है। मंगल लगन में रोचक योग बना रहा है 29 डिग्री 54 मिनट लेकर के। हम कहते हैं रोचक योग बन रहा है, जब अंदर से देखते हैं तो बिगड़ी मशीन मिलती है। द्वितीय भाव में केतु 13 डिग्री 18 मिनट लेकर के और तृतीय भाव में चंद्रमा 16-10 डिग्री लेकर विराजमान है। छठे भाव में शुक्र 10 डिग्री 3 मिनट लेकर के है। शुक्र सप्तम भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी, द्वादश भाव को देख रहा है और सप्तमेश की छठे भाव में युति भी अशुभ हो जाती है, खर्चा अधिक कर रहा है। सप्तम भाव में शनि 12-32 लेकर के, सूर्य 25-48 लेकर। जब सूर्य शनि की इस तरह से युति आती है तो सूर्य का बल शनि को चला जाता है कि उसका पुत्र है, बेशक अस्त होने दो, थोड़ा सा है अस्त लेकिन एक्टिव है, तो यहां पर सूर्य का ही प्रभाव हो गया और ये एक किस्म से विष योग बन गया, सूर्य का प्रभाव का विष योग बन गया। गुरु 28 डिग्री लेकर के अस्त है और अष्टम भाव में बुध 4 डिग्री 42 मिनट लेकर के। बुध
एकादश भाव का स्वामी है अष्टमेश भी है, और राहु 13 डिग्री 18 मिनट लेकर के है। यह ग्रहों की स्थिति। लगन उदय 11:30 है। जब यहां पर लगन उदय 11:30 हुआ तो अष्टम भाव में 11:30 तक 63 नवास बनेंगे, 64वां नवास शुरू हो जाएगा और 22वां देश कोण शुरू हो जाए। तो राहु दोनों कैटेगरी में आ गया, 64वें नवास में भी आ गया और 22वें देश कोण में भी आ गया। और अष्टम राहु तो प्रबल पितृदोष आ जाता है, सभी सुखों की हानि कर देता है अष्टम राहु। क्यों? अष्टम राहु की दृष्टि द्वादश भाव पर जाएगी, खर्चा कम अधिक कर देगा, सेवा सुख में कमी आएगी, धन सप्तम भाव पर द्वितीय भाव पर आएगी, धन की हानि होगी, और चतुर्थ भाव पर जाएगी तो सुखों में कमी करेगा। और वो भी 22 देश में आ गया, 64 नवास में और स्टैंप मिल गई और परमिट लग गया उसको। यह हालत रही। नवास में जाते हैं तो 20 नवास में मंगल आ गया, लगने से मंगल आ गया। जब दर्शकों लगने से 20 नवास में आ गया, अपने कारक की हानि करेगा, जहां बैठेगा हानि करेगा, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। पुष्कर नवास में चंद्रमा आ गया, चंद्रमा पुष्कर नवास में है, अपने कार्य करेगा, माता से प्यार करेगा और भाग्य की वृद्धि। अकेला भाग्य की वृद्धि करके क्या करेगा? कर्म तो है ही नहीं, आमदनी तो है ही नहीं, करेगा क्या? जब लगने से मृत्यु हो गया तो भाग लगेगा किसको? जब लगने से 20 नवास में चलेगा तो भाग लगेगा किसको? 64वें नवास में राहु आ गया, जो कि अशुभ माना जाता है। अपनी दशा अंतरदशा में जिसका आता है उससे पूछ करके देखो कितनी हालत खराब हो जाती है। और 22वें देश कोण में भी आ गया। अगर चलित कुंडली को देखते हैं तो मंगल यहाँ केतु के साथ आ जाता है, क्यों? 29 लेके वैसे ही थोड़ा प्रभाव रहता है, और गुरु यहाँ आ जाता है, सूर्य शनि अकेले बच जाते हैं। अष्टम भाव में गुरु अस्थिर रहेगा, बुध आ जाता है, और बुध भी अस्थिर रहेगा, एक निशान से इतना कोई फर्क मिलता। कुलिक नामक काल सर्पयोग जरूर बनता है, क्योंकि ये वैसे भी केतु के प्रभाव में है। मंगल केतु से नजदीक है, थोड़ा सा प्रभाव में है। जब कुलिक नामक काल संयोग बनता है, धन को लेकर के उतार चढ़ाव, अपयश मिलता है, आमदनी नहीं, पैसा पास नहीं टिकता, अनहोनी घटनाएं होती है, मानसिक अशांति रहता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और कंगाल की राह पर उतर जाता है। अष्टम भाव में बुध और राहु आ गया। जैसा मैंने बताया, गैर जिम्मेदारी की वजह से बच्चे की, शिशु की मृत्यु हुई और वो बच्चा प्रेत आत्मा लेकर के पीछे पड़ता है और ये कई पीढ़ी तक छाप जाता है। कोई इसका आसानी से ऐसे नहीं ले लेने का डर प्रयोग हो तो बहुत परेशानी आती है। दरिद्र करता है, निवास स्थान दूषित भी हो जाता है इस तरह के, और रोग का निदान ना होकर धन बहुत खर्चा हो जाता है, ये यहाँ पर परेशानी आ जाती है। लग्नेश 20 नवास में मैंने आपको बता दिया, धनेश भी अस्त है और लाभेश भी अस्त है, आमदनी कहां से होगी? 10वें प्रभावी, 10वें सूर्य शनि के साथ आ गया, प्रभावहीन हो गया। और राहु 64वें नवास में और 22वें देश कोण में आ गया। एक कंडीशन, नवास में चतुर्थ भाव में राहु आ गया। कोई भी वर्ग कुंडली में अगर सुख देखना तो चतुर्थ भाव देख लो, चतुर्थ भाव में कोई सुख की आशा नहीं। और शनि नवास में नीच राशि में चला गया। जीवन में संघर्ष के अलावा कुछ नहीं, जीवन में संघर्ष के अलावा कुछ नहीं। ऐसी कुंडली को दर्शकों साधारण से उपाय काम नहीं जो होगा, क्यों? अब तो 2001 का जन्म है, आयु कितनी हुई है? 25, अभी 25 साल की आयु हुई है, लंबी आयु पड़ी है। और राहु की महादशा चल रही है जो 31 तक रहेगी। दर्शकों, पर्व पितृ दोष आ गया, काल सर्प दोष आ गया। ऐसे बालक को पूरा गहन अध्ययन करा करके षड्वर्ग के साथ फिर जो दोष निकलते हैं उनकी शांति कराना चाहिए। उपाय यही है, बाकी फिर छोड़ दो प्रभु के ऊपर। बहुत संघर्ष में कुंडली है, छोटे मोटे उपाय से कोई काम नहीं चलेगा। षड्वर्ग आदि का सबका उसका करा करके और फिर जो निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पर पितृ दोष निवारण करना चाहिए, तो राह आसान हो सकती है। आपको मैंने एक होनहार बालक है, चढ़ती उम्र है, उसकी राह आसान करने के लिए मैंने बताया। ऐसे बालक को ध्यान देना चाहिए, ऐसे माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए कि अभी लंबी उम्र बाकी है। व्यवसाय में भी परेशानी, शादी में परेशानी, काम धंधे में परेशानी,
आमदनी नहीं, और जब विष नवास में लगने से आ गया तो फिर बचा क्या। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।